Assalamualaikum dear students, we are studying the chapter number 7 of biology class 9 new syllabus and today is our last topic about the enzyme inhibition. अब यहाँ कुछ ऐसे मटेरियल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं जब और स्टॉप भी वो तब करते हैं जब वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच हो जाएं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो है वो एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं और इस अमल को जो है वो एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन है एंजाइम इनहिबिशन की, जिसमें कहता है सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स bind to the enzyme and decrease its activity. This phenomena is known as the enzyme inhibition. उसके बाद जो है वो enzyme inhibition की जो है ना वो दो टाइप्स हैं, competitive inhibitors हैं और दूसरे non competitive inhibitors हैं। अब जो some inhibitors resembles to the enzyme substrate, अब कुछ जो inhibitors हैं उनकी ये खसूसियत है, ये करेक्टर है कि वो जो enzyme का जो substrate है और उस substrate की जो shape है उस जैसे ही उन inhibitors की भी जो है वो shapes होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो एक ये एंजाइम मैंने बनाया है और इस एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट अटैच होगा उसकी शेप कुछ इस तरह की है। तो अब जो एंजाइम जो है उसके साथ तो सबस्ट्रेट नहीं आकर अटैच होना है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इनहिबिटर्स भी हैं और इनहिबिटर की भी आप कह सकते हैं कि वो अपनी शेप को जो है अपनी शेप को जो है वो इस सूरत में ले आता है, जिससे जो है वो आप कह सकते हैं कि वो इसकी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ जो है वो अटैच हो सकता है। तो अगर जो सबस्ट्रेट की बजाय इन जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो अटैच हो जाएगा तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा बल्कि वो फिर एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा। और एंजाइम इनहिबिटर जब कम्प्लेक्स बनेगा तो उसके रिजल्ट में जो है वो कोई भी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं हो सकता और कोई भी जो है हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए जो है वो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि जो हमारे इनहिबिटर्स हैं वो अपनी बाइंडिंग साइट को जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उस जैसा बना लेते हैं ताकि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वो इजीली अटैच हो सके। तो सम इनहिबिटर्स रिसेंबल द एंजाइम सबस्ट्रेट, जो कुछ इनहिबिटर्स हैं उनका एंजाइम की सबस्ट्रेट जैसा जो है वो शेप होती है। दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट टू अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो अब जो ये इनहिबिटर हैं ये इस सबस्ट्रेट के साथ जो है वो कम्पीट करेगा कि वो इस एंजाइम की जो है वो जगह ले सके। अब इनहिबिटर जो है कोशिश करेगा कि इस एंजाइम की जो है वो एक्टिव साइट की जगह ले सके। तो व्हेन द इनहिबिटर इज अटैच टू द एक्टिव साइट, तो जब भी ये इनहिबिटर इस काम में कामयाब हो जाता है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो अटैच हो जाए तो वो इट ब्लॉक्स इट एंड डज नॉट अलो द सबस्ट्रेट टू अटैच। तो जो ही जो है वो एंजाइम की जो सरफेस के साथ जो है इनहिबिटर अटैच होगा तो वो एक्टिव साइट जो है एंजाइम की ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को अटैचमेंट के लिए जगह नहीं मिलेगी और जो रिएक्शन है वो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल जहाँ पर आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो है वो एंटीबायोटिक की दी गई है। एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि किसी भी बैक्टीरियल एजेंट्स को बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स कम्पीट विद द सबस्ट्रेट ऑफ द बैक्टीरियल एंजाइम्स। अब ये जो एंटीबायोटिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया का एंजाइम है उसके सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो बैक्टीरियल एंजाइम है उसके साथ जो उसका सबस्ट्रेट आकर अटैच होना है तो सबस्ट्रेट की जगह अब जो है वो एंटीबायोटिक उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर बैक्टीरियल एंजाइम के साथ उसका रेलिवेंट सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ गया तो जो बैक्टीरिया है वो अपनी तादाद बढ़ाएगा और बैक्टीरिया जो है वो मज़ीद इन्फेक्शन जो है वो फैलाएगा। तो अगर जो एंटीबायोटिक है वो इस एंटीबायोटिक जो है वो इस पॉइंट में इस बात में कामयाब हो जाता है कि वो बैक्टीरिया की एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच हो जाए, तो जो ही जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैलाने का जो अमल है या अपनी तादाद बढ़ाने का अमल है वो स्टॉप हो जाएगा। दे अटैच टू द बैक्टीरियल एंजाइम एंड द इनहिबिट देम। तो ये कहता है कि जब एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ अटैच होंगी तो बैक्टीरिया की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी और उसकी वजह से जो केमिकल जो उसका बैक्टीरिया का एक्शन करने का जो अमल है और इन्फेक्शन फैलाने का जो अमल है वो रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली भी हम देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल दी गई है कि ये आपको जो है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ आपको ये एंजाइम की इतनी एक्टिव साइट नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जो है आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है। अब सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने इस एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में मिलने से रोकना है तो यहाँ पर एक
इनहिबिटर आ जाएगा और वो इनहिबिटर जो है वो उसकी जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से मिलती-जुलती होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक छोटा-सा इनहिबिटर आया है और उसने आकर साइट पर जो है वो एक्टिव साइट में फिक्स हो गया है। अब चूँकि एक्टिव साइट को जो इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है, कवर कर लिया है, तो जो सबस्ट्रेट है वो अब इस एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन जो है वो आगे नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट जैसी अपनी शेप नहीं बनाएंगे, बल्कि ये एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं कर सकता। सम एंजाइम्स इनहिबिटर्स डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू द सबस्ट्रेट। तो कहता है कि कुछ जहाँ पर जो है वो इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट जैसे नहीं होते। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये एक्टिव साइट है एंजाइम की और ये एक सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट जो है उसकी जो शेप है वो एक्टिव साइट से मिलती-जुलती है, लेकिन जो इनहिबिटर है वो उसकी एक्टिव साइट पर एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच नहीं हो रहा, बल्कि वो जो है एक साइट पर जो है वो अटैच हो रहा है। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, रेदर दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये जो इनहिबिटर है ये उसकी एक्टिव साइट पर एंजाइम की नहीं अटैच हुआ, बल्कि एक साइट पर जाके अटैच हो गया है। रेदर दे attached to some other location of the enzyme. This attachment changes the overall shape of the enzyme and also the shape of the active site. तो जब इनहिबिटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो किसी भी पॉइंट पर एंजाइम की बॉडी के ऊपर आके जुड़ गया है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी उसकी शेप उस जैसी नहीं रहेगी और जो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस चेंज एक्टिव साइट डज नॉट फिट द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इज इनहिबिटेड। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट जैसी नहीं है। तो अब जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता और जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। एग्जांपल इनमें बताई गई हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड सर्टेन ड्रग्स यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी। तो जो है वो कुछ हैवी मेटल जो कि मर्क्यूरी का एग्जांपल दी गई है और कुछ जो ड्रग्स हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, वो भी क्या करती हैं कि जो कैंसर सेल्स की जो एक्टिव साइट्स हैं, कैंसर सेल के जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगी। तो डिस्टर्ब करने के बाद जो है वो कैंसर सेल जो है वो अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकते और कैंसर जो है वो मज़ीद उसको फैलने से रोका जा सकता है। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।